व मुअज़्ज़ज़ सामीईन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल अलीमन क़दीरन हय्यन क़य्यूमन समीअन बसीरा। उसी जगह कर दें जहाँ था। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन गैरा बुयूतिकुम हत्ता तस्तानिसू व तुसल्लिमू अला अहलिहा। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुल नबियुल अमीनुल मुहीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आदम बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे मां मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। क़ादरी यमना रहे या गौसे आदम मीज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम मीज़नम। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। दुरूद शरीफ पढ़े बुलंद आवाज़ से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि दाइमन सल्लु अलैहि सरमदा सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। लाइक सद एहतराम है इस घर के लोग, खास तरीके से मियाँ साहब के साहिबजादे, मगर हवेली के लोग नजर नहीं आ रहे। मुझे शायद पहचान हो गई मेरी या नहीं, अल्लाह बेहतर जानता है। मगर मैंने तजर्बा किया, एक तो साहब ये कह रहे थे अरे वो धावनी पनड़िया वाले लग नहीं रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हवेली वाले सब नजर नहीं आ रहे हैं। अरे तशरीफ लाएं, सुने और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ये बड़ी खुशनसीबी की बात है। यानी जश्न शादी खाना आबादी, यानी शादी खाना आबादी, यानी खाना के माने क्या आते हैं? खाने वाला खाना नहीं, यानी फारसी का लफ्ज़ है खाना। खाना के माने आते हैं घर, यानी शादी घर की आबादी होती है। शादी क्या होती है? घर की आबादी। शादी से घर आबाद होते हैं। और इसी शादी को अगर खिलाफ सुन्नत अदा किया जाए, अरे खिलाफे दोस्त वगैरह बहुत उभारते हैं। मशवरा दिया होगा इरफान भाई को कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको टाइम नहीं है वो तो हम कर लेंगे सब, वो सारा इंतजाम हम खुद कर लेंगे, आप तो बस राजी हो जाओ। लेकिन अगर यहाँ के लिए राजी हो जाते तो फिर कब्र में क्या हाल होता। अरे इन बच्चों के वालिद गिरामी अल्लाह जन्नत नसीब फरमाए, उनको भी बड़ी मोहब्बत थी प्रोग्रामों से। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी आज रूह मौजूद है और वो देख रहे हैं यहाँ बैठ कर के मेरे बच्चों ने मेरे जो है आका की महफिल सजाई है, बड़ा सुकून मिलता होगा। शेर मुलाहिदा फरमाए कि यही जज्बा इन बच्चों के अंदर होना चाहिए। और बहुत बड़ा काम किया है इन बच्चों ने बस्ती वालों से मिलकर। मैं ये नहीं बोल रहा बस्ती वालों से अलग होकर, बस्ती वालों से पूरी बस्ती को साथ में लेकर बहुत बढ़िया दीन का भी काम चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम हो रहे हैं। शेर मुलाहिदा फरमाएं कि मेरा इस्लाम जिंदा है, मेरा कुरान जिंदा है,
मेरा इस्लाम जिंदा है, मेरा कुरान जिंदा है, मेरा इस्लाम जिंदा है, मेरा कुरान जिंदा है। मेरा इस्लाम जिंदा है, मेरा कुरान जिंदा है। अरे मोहम्मद मुस्तफा सल्ले, मोहम्मद मुस्तफा सल्ले, मोहम्मद मुस्तफा सल्ले, अल्लाह की शान जिंदा है, मोहम्मद मुस्तफा सल्ले, अल्लाह की शान जिंदा है। जब हमारे आका की शान ही जिंदा है नहीं, और हमारे आका अपनी महफिलों में तशरीफ लाते हैं, आज इस घर पे भी तशरीफ लाएं, तो हम माशाअल्लाह उनकी सुन्नत अदा करते हुए डीजे बजाएंगे? नहीं, कभी नहीं। ये हमारी शान नहीं है, क्योंकि हम नबी के गुलाम हैं। डीजे वाले तो नबी के गद्दार है नहीं, हम नबी के गुलाम हैं, हमारा डीजे का काम नहीं है। और आपने देखा होगा जिनके घरों में शादी में डीजे बजता है, आप मुलाहिजा फरमाएं और आप मुआयना करें, देखें, फिर पूरी जिंदगी उस घर में डीजे ही बजता। वो आकर के बहू सास का डीजे बजाती है और सास उसका पूरी जिंदगी डीजे बजाती है। अरे और अल्हम्दुलिल्लाह जो शादियां सुन्नत रसूल के मुवाफिक होती हैं उनकी बात ही अलग है और उन शादियों की खुशबू ही अलग है। इंशाअल्लाह सुनेंगे, यहाँ पे मुस्कुराएंगे, कब्र में भी मुस्कुराएंगे। शेर मुलाहिजा फरमाएं कि हमारे दिल में इश्क़े मुस्तफ़ा हर आन जिंदा है, हमारे दिल में इश्क़े मुस्तफ़ा हर आन जिंदा है, हमारे दिल में इश्क़े मुस्तफ़ा हर आन जिंदा है, हमारे दिल में इश्क़े मुस्तफ़ा हर आन जिंदा है। ये हमारे दिल में इश्क़े मुस्तफ़ा हर आन जिंदा है। क्यों कि हम हैं सुन्नी, हमारा हम हैं सुन्नी, हमारा हम हैं सुन्नी, हमारा जज्बा ईमान जिंदा है, हम हैं सुन्नी, हमारा जज्बा ईमान रिसालत मसलके आला हजरत जश्न शादी खाना आबादी नारे तकबीर। हम हैं सुन्नी, हमारा जज्बा ईमान जिंदा है। और चले थे कत्ल की खातिर मगर ईमान ले आए, चले थे कत्ल की खातिर मगर ईमान ले आए, चले थे कत्ल की खातिर मगर ईमान ले आए। चले थे कत्ल की खातिर मगर ईमान ले आए। उमर बोले अभी अल्लाह का कुरान जिंदा है, उमर बोले अभी अल्लाह का कुरान जिंदा है, उमर बोले अभी अल्लाह का कुरान जिंदा है। ओ मेरे ख्वाजा पिया से दिल में अपने बैर मत रखना, मेरे ख्वाजा पिया से दिल में अपने बैर मत रखना। आज लोग सोच रहे हैं हिंदुस्तान में हम मुसलमानों की बेटियों के सरों से हिजाब उतार लें, मुसलमान हिंदुस्तान छोड़ करके चले जाएंगे। मुसलमान हिंदुस्तान छोड़ने वाला नहीं है, याद रखें वो RSS के गुंडे, वो गद्दार याद रखें। हम खुद नहीं आए हैं, हमें गरीब नवाज ने बसाया है इस हिंदुस्तान के अंदर, गरीब नवाज ने बसाया है। अरे अपनी तारीख उठा करके देखो, जो गरीब नवाज के बैठाए हुए ऊंटों को न उठा सका, जो गरीब नवाज के बैठे हुए ऊंटों को न उठा सका, वो गरीब नवाज के बसाए हुए
मुसलमानों को क्या भगा सकता है किसी के बस की बात। मगर हमें शरीयत का पाबंद बनने की जरूरत है। शरीयत का पाबंद क्या स्कूलों में ही पर्दा है? आज हमसे मीडिया सवाल कर रही है, तुम्हारे घरों के अंदर शादियां होती हैं, तुम्हारी माँ और बहनें खाने पर हना असर खाती हैं, उनके चेहरों पे नकाब नहीं होता, पर्दा नहीं होता, मार्केट जाती है पर्दा नहीं करती हैं। क्या मार्केट में पर्दा नहीं है? क्या गांव गली गलियारों में घूमने के लिए पर्दा नहीं है? क्या स्कूलों में ही हिजाब रखा गया है? इस्लाम में स्कूल में ही हिजाब है। याद रखना, ये गलती किसी और की नहीं है, ये गलती उस भाई की है जो अपनी बहन को देख रहा है और वो बिना पर्दे के घर से बाहर निकल रही है। हज़रात मोहतरम याद रखना, अल्लाह का कुरान ऐलान फरमाता है, वक़रना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रुजना तबर्रुजन जाहिलियतिल ऊला। अल्लाह का कुरान ऐलान फरमाता है, औरतें घरों में ठहरी रहे। घरों में अगर निकलने की भी जरूरत आ जाए तो पर्दे के साथ निकले, घरों से जमाने जाहिलियत की औरतों की तरह बाहर ना निकले। बताइए, अगर आज हमारी माँ और बहनें घरों से बाहर निकलती, शादियों में भी पर्दा होता, मार्केट जाती उसमें भी पर्दा होता, तो क्या आज हमारी बेटियों के सरों से स्कूलों से हिजाब उठाया जाता? नहीं उठाया जाता। ये गलती किसकी है? ये गलती खुद हमारी है। हर बाप को अपनी बेटी को ये सबक देना चाहिए, बेटी अगर तुझे अपने बाप की इज्जत प्यारी है, रसूल पाक की इज्जत प्यारी है, नाना जान का उनके दीन प्यारा है, नारे रिसालत मसलके आला हजरत जनाबे अलहाज उस्मान रज़ा हारूनी, नारे तकबीर, नारे रिसालत मसलके आला हजरत जनाबे अलहाज उस्मान रज़ा हारूनी, नारे तकबीर। मेरे ख्वाजा पिया से दिल में अपने बैर मत रखना, मेरे ख्वाजा पिया से दिल में अपने बैर मत रखना, मेरे ख्वाजा पिया से दिल में अपने बैर मत रखना। अरे उन्हीं के दम बदम से, हाँ उन्हीं के दम बदम से, हाँ उन्हीं के दम बदम से सारा हिंदुस्तान जिंदा है, उन्हीं के दम बदम से सारा हिंदुस्तान जिंदा है, उन्हीं के दम बदम से सारा हिंदुस्तान जिंदा है। अल्लाह अपने कलाम में इरशाद फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन गैरा बुयूतिकुम हत्ता तस्तानिसू। 18वां सिपारा है। अल्लाह बयान फरमाता है, ईमान वालों अपने घरों के अलावा दूसरों के घरों में मत जाया करो, हत्ता तस्तानिसू, यहाँ तक कि तुम उन घर वालों से इजाजत ना ले लिया करो, उन घर वालों से इजाजत ना ले लिया करो। किसी के घर में बिना इजाजत के दाखिल नहीं होना चाहिए। हत्ता तस्तानिसू, जब तक इजाजत ना मिल जाए, हत्ता तस्तानिसू व तुसल्लिमू अला अहलिहा, और जब इजाजत मिल जाए तो उन घर वालों को सलाम किया करो। क्या किया करो? सलाम किया करो। घर में किसी के दाखिल होने से पहले उस घर वाले से इजाजत लिया करो, और जब इजाजत मिल जाए तो किया करो, सलाम किया करो। नबी फरमाते हैं, जब तुम घर के अंदर जाया करो तो सलाम किया करो। किसको किया करो? प्यारे आका फरमाते हैं, घर के अंदर अगर बाप हो तो उसको भी सलाम किया करो, घर के अंदर अगर माँ हो तो उसको भी सलाम किया करो, घर के अंदर अगर बेटा हो तो उसको भी सलाम किया करो, घर के अंदर अगर बेटी हो तो उसको भी सलाम किया करो, घर के अंदर अगर भाई हो तो उसको भी सलाम किया करो, घर
के अंदर अगर बहन हो तो उसको भी सलाम किया करो, घर के अंदर अगर बीवी हो तो उसको भी, बीवी को सलाम किया करो। कौन कौन करता पिपलिया में बीवी को सलाम? हाथ उठा करके बताए, करता है कोई? लेकिन नबी तो फरमा रहे हैं कि घर के अंदर अगर बीवी हो तो उसको भी सलाम किया करो। रिजवान भाई, आप करते हैं सलाम बीवी को? नबी फरमा रहे हैं कि घर के अंदर अगर बीवी हो, आप बताएं मेरा भाई, आप सलाम करते हैं? पिपलिया का तो माहौल ही नहीं है। हमारी माँ और बहनें सोचती होंगे कि मुफ्ती साहब को बुलाया, रिजवान भाई ने बहुत अच्छा किया, इन्होंने तो हमारा आज काम फिट कर दिया, अब क्लास लेंगे हम इनकी। ये तो सलाम ही नहीं करते हैं। मुफ्ती साहब फरमा रहे हैं कि घर के अंदर अगर बीवी हो तो उसको भी सलाम किया करो, बीवी हो तो उसको भी क्या किया करो, सलाम किया करो, घर के अंदर अगर बीवी हो। लेकिन माँ और बहनें कान खोल करके सुने, प्यारे आका फरमाते हैं घर के अंदर अगर बीवी है तो उसको भी सलाम करना चाहिए। लेकिन नबी फरमाते हैं खुश नसीब है वो औरत जो अपने शोहर को सलाम करती है। अब तुम्हारे चेहरों पर मुस्कुराहट आई कि अब नंबर हमारा आ गया, वरना तो चेहरे उतर गए थे बाज के। तो क्या आज इन्होंने क्या कह दिया? खैर नहीं है, खैर नहीं है, क्या होना है? नबी फरमाते हैं खुश नसीब है वो औरत जो अपने शोहर को सलाम करती है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं शोहर सफर से आ रहा हो, बाजार से आ रहा हो, खानका से आ रहा हो, मस्जिद से आ रहा हो, मदरसे से आ रहा हो, कहीं से भी आ रहा हो, ये अपने घर के अंदर आ जाए, आने के बाद में इसकी बीबी इसका चेहरा देख ले, नबी फरमाते हैं ये शोहर के अदब के लिए खड़ी हो जाए, मुस्कुरा करके सलाम कर ले। प्यारे नबी फरमाते हैं इसका एक होठ दूसरे से नहीं मिलता है, अल्लाह ताला इस औरत के गुनाहों को माफ फरमा देता है। ऐसा होता है अपने घर में? उठ रही है किसी की अदब के लिए, नहीं है ना मतलब, फिर क्या होगा? नबी फरमाते हैं अगर बीबी शोहर के अदब के लिए खड़ी हो जाए, मेरा सरताज आ गया और मुस्कुरा करके सलाम करती है, नहीं कर रही हैं? आपकी भी नहीं कर रही हैं? ओहो, मुझे तो ये पता था कि करती है। नबी फरमाते हैं करो, सलाम करो, सलाम करो, सलाम फैलाओ अपने दरमियान। नबी फरमाते हैं अगर बीबी शोहर को सलाम कर ले तो उसका एक होठ दूसरे होठ से नहीं मिलता, अल्लाह उसके तमाम गुनाहों को माफ फरमा देता है। शादी आज हम भी करते हैं अपने बेटे बेटियों की, प्यारे नबी ने भी अपनी बेटी की शादी की। प्यारे नबी ने, मेरे आका ने सैयदा फातिमा को जब अली के निकाह में दिया, इधर नबी ने फातिमा को अली के निकाह में दिया, निकाह में देने के बाद में नबी की आंख से आंसू निकल गया। सुने, नबी की आंख से आंसू निकल गया, इधर नबी की आंख से आंसू निकला, उधर फातिमा का दिल तड़प गया। जब दिल तड़पा, रसूल पाक से अर्ज करती है बाबा जान क्यों रो रहे हैं, रोने की वजह क्या है, आज क्यों रो रहे हैं प्यारे आका? सैयदा फातिमा अर्ज करती है बाबा जान रोने की वजह बताइए। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं बेटी फातिमा रोने की वजह ये है, रो इसलिए रहा हूँ कि आज मैंने तुझे अली के निकाह में दे दिया है, आज मैंने तुझे अली की ज़ौजियत में दे दिया है, आज मैंने तुझे अली की शरीके हयात बना दिया है। बेटी फातिमा याद रखना, अगर कल क़यामत में तुम ये देखना चाहती हो मेरे बाबा मुझसे राजी हो, खुदाए पाक राजी हो, तो कदम कदम पे तुम्हें मेरे अली को राजी रखना होगा। रसूल पाक क्या फरमा रहे हैं अपनी बेटी से? बेटी मैंने आज अली के निकाह में दे दिया है। कोई बाप अपनी बेटी को ये सबक दे के भेजता है नहीं? रुखसत होने के बाद में बेटियां है नहीं अपनी ससुराल जाती हैं, क्या किसी का भाई अपनी बहन को ये सबक देता है नहीं? पहले से मिसकोटें होती है, तेरी सास बहुत तेज है तो कहती है चुटिया देख लूंगी मैं, चुटिया के बाल नोच लूंगी, उसकी तो जो है
तेरी नंद बहुत बन के दिखाती है, उसकी भी हरारत उतार दूंगी जाके। ये बातें चलती हैं। क्या किसी का बाप ये नसीहत करता है? रसूल पाक फरमा रहे हैं, बेटी फातिमा रो इसलिए रहा हूँ, कल क़यामत के मैदान में अगर मुझ मोहम्मद को राजी देखना चाहती है फातिमा, तो कदम कदम पे अली को राजी रखना होगा। कदम कदम पे अली को राजी रखना होगा। सैयदा फातिमा अर्ज करती हैं, बाबा जान मौला अली के घर में जाकर वो कौन सा काम मैं करूं जो काम मैं करूं और अली मुझसे राजी हो जाए, अली मुझसे राजी हो जाए। रसूल पाक इरशाद फरमाते हैं, बेटी फातिमा दिल की तख्ती पे नोट कर लेना फातिमा, वो अमल ये है बेटी फातिमा, जब जब अली घर के अंदर आया करे फातिमा अदब के लिए खड़ी हो जाया करना। मैं अपनी बात नहीं बता रहा हूँ, मैंने पूछा कि आपकी होती है खड़ी ना, आपकी सलाम करती हैं ना, ना ना हर जगह से ना, फिर हमारे घरों में क्या हाल होगा। नबी फरमा रहे हैं, बेटी फातिमा जब जब अली घर के अंदर आया करें तो फातिमा उनके अदब के लिए खड़ी हो जाया करना और उनको मुस्कुराकर सलाम कर लेना। फातिमा अगर तेरा ये अमल रहा तो फातिमा कल क़यामत के दिन तुझसे तेरा अली भी राजी हो जाएगा, तेरा नबी भी राजी हो जाएगा। फातिमा सलाम अगर तूने किया तो तुझसे क़यामत के दिन खुदा भी राजी हो जाएगा। आज हमें पता ही नहीं क्या करना है। रसूल पाक की बेटी ने अपने दिल की तख्ती पे लिख ली नबी की बात। जब जब अली घर के अंदर आते, जब जब अली घर के अंदर आते, फातिमा अदब के लिए खड़ी हो जाती है। आज हमारी माँ और बहनें देखते हैं कि घर के अंदर शोहर नाराज है, ससुर नाराज है, नंदे नाराज है, सास नाराज है। नाराज तो तेरे अमलों पे है ना। आओ इस घर के अंदर आने के बाद में फजर की नमाज अदा कर, जोहर की नमाज अदा कर, असर की नमाज अदा कर, मगरिब की नमाज अदा कर, ईशा की नमाज अदा कर, फजर के बाद कुरान खोल खोल के बैठ, सब घर वालों से पहले उठ। कसम खुदा की मेरा ईमान बोलता है तुझे भी इज्जत मिलेगी, तेरे बाप को भी इज्जत मिलेगी, तेरे परिवार को भी इज्जत मिलेगी। दुनिया में उस घर की तेरी सास डंके बजा करके कहेगी, जिस दिन से मेरे घर के अंदर बहू आई है मैंने देखा है फजर की नमाज वक्त पे अदा करती है, जोहर की नमाज वक्त पे अदा करती है, असर की नमाज वक्त पे अदा करती है, मगरिब भी वक्त पे अदा करती है, ईशा की नमाज बिना पढ़े नहीं सोती है। अरे हमारी बहू क्या आई है, ऐसी बेटी घर के अंदर आई है, पूरे घर को नमाजी बना दिया है, पूरे घर को कुरान पढ़ने वाला बना दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अब होने दे नमक मिर्च तेज हंडियों में, तो फिर तुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तेरी सास ही सड़ फाड़ देगी उसका कहेगी मेरी बहू को ऐसा कह रही है, तू मिटे ऐसा कह रही है मेरी बहू को, इतनी नमाजी को, कुरान पढ़ने वाली को। तो मेरी माँ और बहनों है नहीं, हमारा यही पैगाम है, जाओ है नहीं, अल्लाह ने तुम्हें जो है रहमत बना करके भेजा है। अल्लाह रहमत का चश्मा उस घर के अंदर जारी फरमा देता है जिस घर के अंदर बेटी पैदा होती है। जिस घर के अंदर बेटी पैदा होती है उस घर के अंदर अल्लाह ताला अपनी रहमत का चश्मा जारी फरमा देता है। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी लिखते हैं, जब वही बेटी जवान होके दूसरे घर में जाती है, दूसरे घर में जाती है, अपनी ससुराल में जाती है, आला हज़रत लिखते हैं कि इसके मैके में जब ये पैदा हुई थी, जो इसकी वजह से अल्लाह ने रहमत का चश्मा जारी फरमाया था, तो अब अल्लाह ताला इसके घर से रहमत का चश्मा बंद कर देता है, इसकी ससुराल में जाकर के खोल देता है। ससुराल में तो शादी क्या होती है, खाना आबादी। आबादी क्यों होती है घर की, कि वो जो रहमत का चश्मा नबी रजा भाई के यहाँ खुला हुआ था, वो रहमत का चश्मा जब वो बेटी पैदा हुई थी नबी रजा भाई के यहाँ, नबी का पैगाम है जिस घर के अंदर बेटी पैदा होती है
तो अल्लाह अपनी रहमत का चश्मा जारी फरमा देता है। नबी फरमाते हैं खुश नसीब हैं वो माँ बाप जिनकी पहली औलाद बेटी होती है, जिनकी पहली औलाद बेटी होती है। पहली ही औलाद में अल्लाह की रहमत का चश्मा जारी हो जाता है। यानी वो नबी रज़ा भाई के यहाँ जो बेटी पैदा हुई, अल्लाह ने अपनी रहमत का चश्मा जारी फरमाया। कल बंद हो रहा उधर, कल उधर बंद हो रहा है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये होता है कि देखो रिजवान की करके लाए थे वो भी सही है, फुरकान की लाए थे वो भी सही है करके उसने भी बड़ा तेल डाला था शुरू शुरू में बात बनाने के चक्कर में, हड्डियों में पूरे पीपे के पीपे खाली कर दिए थे। फुरकान वाली ने भी अपनी बात बनाने के चक्कर में बहुत वो किया था, है नहीं? मगर ये तो ऐसी आई है, ये समझो डबल डबल डाल देती है चुपके से। इसने तो घर का हूंचा डाल दिया, हूंचा। याद रखें हंसने की बात नहीं है। कोई भी बीवी घर के अंदर आती है, तुम्हारे घर के अंदर हूंचा डालने के लिए नहीं आती है, हूंचा डालने के लिए नहीं आती है, घर बर्बाद करने के लिए नहीं आती है, बल्कि इस घर को आबाद करने के लिए आती है। कल उधर रहमत का चश्मा बंद हो जाएगा और अल्हम्दुलिल्लाह रिजवान भाई के यहाँ वो रहमत का चश्मा खुल जाएगा। तो शादी खाना आबादी होती है। एक बेटी घर के अंदर आती है, उसके आने की बरकत से अल्लाह अपनी रहमत का चश्मा जारी और सारी फरमा देता है। तो शादियां सुन्नत रसूल के मुवाफिक करें, तरीके पे करें। यानी वक्त जो है ज्यादा होता जा रहा है। देखिए हिंदुस्तान के माने जाने यानी शायर उस्मान रज़ा हारूनी पूरी दुनिया यूट्यूब पे सुन रही है, वो भी मौजूद है, यानी बरादरे जो है कभी यानी और जो है हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शकील अहमद साहब भी हैं। मुझे बहुत सुना है नहीं, और आगे भी अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी सुन सकते हैं, आता जाता रहता हूँ। ये मोहब्बतें थी यानी जो मैं यहाँ तक हाजिर हुआ। मुझे अपने मेहमानों को वक्त देना चाहिए, अपने मेहमानों को। मैं तो एक तरह से पिपलिया गोपाल का मेजबान हूँ, यहाँ का इमाम हूँ, मेजबान हूँ, यानी ये मेरे मेहमान हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ मुझे कभी भी सुन लेना। मगर मैं यही कहूँगा बड़े खुशी की बात है वो बेटी भी घर के अंदर आ रही है प्यार और मोहब्बत से इंशाअल्लाह। और हमने ये देखा क्योंकि इन बच्चों की शादियां हमारे सामने हुई हैं, इनकी रिजवान भाई की भी फुरकान भाई की भी हमारे सामने हुई है। तो हमने देखा जब शादी नहीं हुई थी तो इतनी तरक्की नहीं थी, है नहीं? इतनी तरक्की थी नहीं थी तरक्की। लेकिन जिस दिन से शादियां हुई अल्हम्दुलिल्लाह घर भरता जा रहा है। यानी मौला कायनात की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला इस शादी को खाना आबादी बनाए और इस शादी में बरकत अता फरमाए, रहमत अता फरमाए और हमें तमाम को जो है आपस में सलाम करने की तौफीक नसीब फरमाए। ये सलाम की बरकत थी जो सैयदा फातिमा मौला अली के दरमियान वो मोहब्बतें थी, बरकतें थी, आज भी कायम है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है हमें सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।